इस वीडियो में हम भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बार बार ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन या एलपी में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल है? तो ध्यान रखिएगा, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, इसलिए हम F इक्वल टू लिखते हैं ma, लिखते हैं m फॉर मास, a फॉर एक्सेलरेशन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? तो भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। अब समझिए, आप पृथ्वी से चंद्रमा पर जब जाइएगा, पृथ्वी से आप कहाँ चले गए? चंद्रमा पर चले गए, तो आपके भार में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन शरीर का जो आकार है, शरीर का जो आकार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसे हम जड़त्व यानी इनर्शिया कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम भी उसे कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है? तो ध्यान रखिएगा, दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व, यानी कम घनत्व के कारण। ध्यान रखिएगा, कम घनत्व के कारण वो तैर पाते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र में पल्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो ध्यान रखिएगा, 1/10 भाग ऊपर रहता है। अगला प्रश्न है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है? तो ध्यान रखिएगा, घनत्व यानी डेंसिटी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, इसके कारण। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के जी का मान क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, 2% बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय आधारित है, किस पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? केशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान रखिएगा, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का वजन क्या होता है? तो ध्रुव पर अधिकतम होता है। ध्यान रखिएगा, शरीर का जो वजन होता है वह ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी तल की तुलना में अल्प यानी कम होता है। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या होता है? भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान वही होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, ध्यान रखिए कि सारे प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। अगले प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हर व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है तो अपना भार अधिक मालूम पड़ता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो कम मालूम पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज
समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है? तो तीसरा नियम जो है क्रिया और प्रतिक्रिया का उपयोग कर ला सकता है। अगला प्रश्न है 20 केजी के वजन को जमीन को 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा जूल यानी 0 जूल होगा, यानी कोई भी कार्य नहीं किया गया। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है? यानी कोई भी कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? शक्ति संरक्षण हेतु। अगला प्रश्न है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, जिसके कारण से वो नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है आपको एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसको वेग क्या होगा? यानी उसका वेग क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा उसका वेग हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होता है? तो वही रहता है। अगला प्रश्न है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, ये परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? ध्यान रखिए पास्कल दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है 1 किग्रा सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है 0.1 बार के। अगला प्रश्न है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल के बहाव को मापा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ध्यान रखिएगा किसी पिंड का जो भार होता है ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है त्वरण के साथ नीचे। अगला प्रश्न है कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? तो ध्यान रखिएगा 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा वो ग्रीस से थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आखिरी प्रश्न है, इसको देखिए। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण है? तो इसका कारण है असंजक बल के अभाव के कारण ये नहीं चिपकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।